स्वागत है आपका आपके चैनल बीएससी कक्षा में। मैंने आपको मोडी मेथड का प्रोसीजर करवाया था, स्टेप्स करवाए थे। मैंने उसमें 6 स्टेप करवाए थे जो आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। देन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोडी मेथड का क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। किस मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपकी एक्सरसाइज में भी आपसे को आपने देखे होंगे कि किस तरीके से किस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आज मैंने उन सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लिया है और आगे भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। पहले आज हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ में ये आया हुआ है 2003 में एंड अभी भी आगे भी प्रोसीजर मतलब 2003, 17 ऐसे आया हुआ है। तो प्लीज़ इसे देखिए आप कि मैं इसे आज कैसे सोल्व करवाती हूँ कि वो 6 स्टेप इसमें कैसे तरीके से लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि हमें इस क्वेश्चन में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है और ऑप्टिमम करना है उसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें जो डेस्टिनेशन दे रखी है वो D1, D2, D3, D4 है और AI दे रखा है 19, 37, 34 एंड O1 origin 1, origin 2, origin 3। ये हमारी कोर्स दी हुई है 5, 3, 6, 2, 4, 7, 9, 1, 3, 4, 7, 5 एंड देन ये BJ दे रखी है हमारे। देखिए ये हमारी इधर और इधर ये क्या होती है, कैपेसिटीज होती हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है। ठीक है, और जो बीच में दिया हुआ है इस सेल के बीच में ये होती है हमारी कोस्ट। ओके, और ये होते हैं ओरिजिन्स। अब हम आगे स्टेप को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें कैपेसिटी और डेस्टिनेशन जो भी है हमारी उसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास बुक्स में बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं पर हमें उनमें से एक बेस्ट मेथड लेना है जो मैंने आपको बताया था, वोगल्स मेथड। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब काफी बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा इजी है, तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए यूजिंग, आपको अपनी नोटबुक में इसी प्रोसीजर से लिखना है और करना भी है। यूजिंग वोगल्स मेथड। अब आपके माइंड में ये आया होगा, जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए हैं कि हम वोगल्स मेथड ही क्यों यूज कर रहे हैं। हम वोगल्स मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे बहुत ज्यादा मिनिमम कॉस्ट मिली थी। आपको समझ में आ रहा है ना कि बहुत ज्यादा मिनिमम कॉस्ट मिलने के कारण ये हमारा जो टाइप है बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए हमने मोडी मेथड में वोगल्स मेथड को पहले लिया है। इसे हम सोल्व करेंगे और पहले एलोगेशंस निकालेंगे मोडी मेथड से, मोदी मेथड के लिए। ओके, तो हमने यूजिंग वोगल्स मेथड, हमें ये क्वेश्चन दिया गया, पहले वोगल्स मेथड का यूज करेंगे, एलोगेशंस निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि एलोगेशंस क्या होते हैं, आपको प्लीज ये देखना है कि कैसे निकालते हैं। पहले हमें ये क्वेश्चन दिया गया, हमने यूजिंग करा है यूजिंग वोगल्स मेथड। हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे। ये सेल है हमारी 5, 3, 6, 2, 4, 7, 9, 1, 3, 4, 7 एंड देन 5। ये हमारी सेल। ओके, और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, AI दिया गया है। ये है 19, ये है 37 एंड ये है 34। इधर है 16, इधर है 18, इधर 31, इधर है 25 एंड देन O1, O2 एंड O3, D1, D2, D3 एंड देन D4। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करेंगे हम। हमने वोगल्स मेथड में पेलेंटी निकाली थी, पेलेंटी जिसे हम डिनोट करते थे P से, कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं पेलेंटी को। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पेलेंटी। ये क्या है हमारा ऊपर, ये BJ है और ये AI। ओके, देखिए पेलेंटी निकालने का मैं आपको मेथड बताया था कि हमारी जो रो में या कॉलम में हमें
दो डिजिट देखने जो सबसे छोटी है, हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2 है। एंड देन इसके इससे सबसे जो मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी है, इससे कौन सी छोटी है, और कौन कौन सी, 3 और 2, ये क्या हमारी दोनों छोटी हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारी पेनल्टी कितनी आएगी, 1। इनमें दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 4 है और 1 है। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3। देन इन सब में से सबसे छोटे दो कौन से हैं, 3 और 4, कितना आएगा, 1। 1 पेनल्टी, यहाँ की इधर की हमारी क्या निकल गई, पेनल्टी निकल गई 1 3 1। ओके, अब इधर की निकालते हैं, हमें निकालनी है कॉलम्स की। इसमें दोनों में से सबसे छोटा कौन है, इन तीनों में सबसे छोटे 2 हैं, 3 एंड 4, तो पेनल्टी आ जाएगी 1। इनमें सबसे छोटा कौन है, 3 और 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 पेनल्टी आ जाएगी। देन इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, जो सबसे मिनिमम है, वो है 6 एंड 7। 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो। और इन तीनों में से सबसे छोटा है 1 और 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1। ओके, अब हम पेनल्टी चेक करने के बाद, निकालने के बाद हमें ये चेक करना है कि सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी आई है हमारी, कौन सी रो की आई है, कौन सी कॉलम की आई है। तो अब देखिए, इधर देखिए, ये हमारी रो है, O2 हमारा ओरिजिन जो है, ये रो में सबसे बड़ी पेनल्टी ये आई है, तो हम इसे लेंगे, इसे गिवन करेंगे, हम इसे लेंगे। अब इसमें से हमें चेक करना है कि इस रो में सबसे छोटा कॉस्ट कौन सी है। सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, 1। अब देखिए, इसकी जो बीजे है वो 25 है, ए आई है इसकी कितनी है, 37। तो जो सबसे मिनिमम है वो क्या है, मिनिमम है हमारा बीजे, तो हम बीजे ले लेंगे 25। देन नोट डाउन, ठीक है। और इधर कितना माइनस, ये बीजे हो जाएगा फुलफिल, ये खत्म हो जाएगा, हमने पूरा क्या मतलब बीजे ले लिया है पूरा। और अब एज ही हमारा 37। अब हमें 37 में से 25 को माइनस करना है, देन हमारा कितना आएगा, 2 एंड 1, यानी 12 हमारा बचा है अभी, ए आए। ओके, यानी जो भी चीज हमारी फुलफिल हो जाएगी वो हमें रो या कॉलम वो नहीं लेना है, जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमारा पूरा बीजे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने पूरा 25 ले लिया है, तो हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया, हमें ये नहीं लेना है अब। ठीक है, अब हमें इधर से इतनी सेल लेनी है, यानी D1 D2 D3 लेना है, हमें D4 नहीं लेना है। ओके, या आप इसे काट भी सकते हैं, मैंने इसको काटा इसलिए नहीं क्योंकि आपको फिर क्लियर नहीं होगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, हम अब यहाँ पे बना लेते हैं दूसरी सेल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैं लिख रही हूँ कि ये स्टेप कौन सा है, स्टेप फर्स्ट है। अब लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हम इस रो को बना लेंगे। ये कितना है हमारा बॉक्स, 5 4 एंड 3 एंड 3 7 एंड 4 एंड 6 9 एंड 7। अब ये हमारा बन गया है, ये क्या है हमारी सेल। ओके, इस सेल में ये क्या है हमारा, ये सेल है हमारी O1 O2 O3, पर डेस्टिनेशन बनी है हमारी D1 D2 एंड D3। D4 क्या हो गई, फुलफिल हो गई है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है, वो कट गई, हमने उसको काट दिया, वो नहीं लेना है उसे। अब हमें ए आई लेना है, ए आई और बीजे। अब देखिए, एज ए आई में कितना है, 19। इधर कितना बचा था हमारा, हमने 37 में से 25 को माइनस किया था, यानी हमने किस में से, ए आई माइनस बी जे करा था, तो हमारा क्या आया था, 12 आया था। तो यहाँ की हमारी जो ए आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। देन यहाँ कितना बचा है, 34। अब यहाँ लेंगे, यहाँ कितना है, 16, ये क्या हमारा 18, और यहाँ क्या है 31। आया समझ। अब वही प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे लगाया था, वही प्रोसीजर हमें इधर लगाना है, वोगल्स मेथड। यानी हम पेनल्टी फिर से निकालेंगे। अब फिर से देखना है कि सबसे मिनिमम क्या है, 5 3 है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी। इधर क्या है, 7 एंड 4 है, 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ देख लेंगे, यहाँ आएगा 1। इधर पेनल्टी देखेंगे कॉलम की, तो कितना आएगा, 5 एंड 4, 1 आ जाएगा पेनल्टी हमारी, 1 पेनल्टी आ जाएगी। इसको मैं साफ करके लिख देती हूँ। और फिर 3 और 4 में ये देखता है इनमें से क्या मिनिमम है, 3 और 4, तो यहाँ भी 1 आ जाएगी और यहाँ भी 1 आ जाएगी, बिकॉज 6 और 7 है दोनों स्मॉल। अब इसमें हमें फिर से चेक करना है कि हमारी जो पेनल्टी आई है उसमें सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी 3। देन इसमें देखते हैं कि अब इनमें सबसे छोटा कौन है, क्या है, 4। अब इसकी बीजे कितनी है, 16, और इसकी ए आई कितनी है, 12, तो हम यहाँ लेंगे 12। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, 4
12 लिखने में आपको फिर दिखाई, ये लिखा है 12, ये 12 यानी बी आई हमारी हो गई फुलफिल यानी फिनिश हो गई, यानी 16 ये क्या है, 16 क्या है हमारा बीजे, और 12 कितना है हमारा ए आई, ये क्या है हमारा ए आई। तो यानी हम इसको माइनस करेंगे, यानी हमारा क्या आएगा, इधर कितना आएगा 6 में से 4, तो हमारा 4 ये क्या है, ये आया है बीजे, ठीक है बीजे, तो यानी 4 लिख लेंगे अब इसे, यहाँ आ जाएगा 4। ओके, तो देखिए जो मैंने बताया था इस वाले स्टेप में भी जो चीज फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट ले ली जाएगी, उसको हमें नहीं लेना है। इधर हमने कौन सी O2 हमें नहीं लेना है, तो यानी इसे हम ऐसे कर देंगे कि हमें इसे नहीं लेना है। ओके, इसे हमें नहीं लेना या रोंग का निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि अब हमें क्या ब्लॉक बना, फिर से सेल बनाएंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप है, इधर थर्ड स्टेप है, फिर से सेल बनाएंगे, कितना बचा है हमारा 5 बचा है, इधर 3 लेंगे और 3 4 6 7, हम एलोगेशन निकालने के लिए वोगल्स मेथड लगा रहे हैं, आया समझ। अब देखिए हमारा इतना ही सेल बचा है, इतने बड़े क्वेश्चन में यही सेल बचा है, थर्ड स्टेप पे आ गए हैं, और हमारा ये है O1 ओरिजिन, ये है ओरिजिन 3, इधर क्या आया है हमारा 19 बचेगा, और इधर 34, और इधर हमारा बीजे जो बचेगा, यानी बीजे जो बचेगा वो आएगा इधर हमारा 4 एंड देन 18 एंड देन 31। अंडरस्टूड। अब फिर से हमें क्या निकालना है, वही प्रोसीजर हमें फिर से करना है। यहाँ पे हमें ये हमारा क्या है ए आई, और इसे हम लिख लेंगे D1 D2 एंड देन D3, और यहाँ पे हमें फिर से पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी हमारी क्या आएगी, पेनल्टी क्या आएगी हमारी, पेनल्टी फिर से हमें देखना है। अब तो पेनल्टी इसमें देखना है कि क्या है, स्मॉल है, इनमें तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही संख्या बच रही है। अब देखिए 3 एंड देन 5 दोनों में क्या आएगा 2, इधर पेनल्टी 2 आ गई, और इधर देखिए क्या है, दोनों स्मॉल है, 4 में से 3 गया माइनस 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसमें आते हैं तो इधर 2 आ जाएगी पेनल्टी, इधर 1 आ जाएगी एंड देन इधर भी 1 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि क्या कौन सी पेनल्टी, अब बीजे और ए आई में से देखना है कि कौन सी पेनल्टी हमारी बड़ी है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो यानी देखा जाए तो ओवरऑल सेम ही आ रही है, इक्वली आ रही है, तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, रो की भी ले सकते हैं। जब पोजीशन अगर ऐसी आ जाए कि हमारी पेनल्टी कॉलम में और रो में दोनों में सेम इक्वल टाइप में आ जाए तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, रो की भी ले सकते हैं और कॉलम की भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ले लिया है रो की, ठीक है, मैंने रो की ले ली है। अब इसमें ये देखना है कि हमारा सबसे स्मॉल कौन है, 3 स्मॉल है, तो इसका देखिए बीजे कितना है 18 और इसका ए आई कितना है 19 है, तो हमें स्मॉल लेना है, तो सबसे मिनिमम क्या है 18, तो हम ये क्या कर देंगे, खत्म हो गया, ये फुलफिल हो गया, और यहाँ बचेगा 19 में से 18 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो हमारा 1 क्या है ए आई। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, प्लीज आप इसे ध्यान से समझें कि ये 1 आ गया हमारा। अब हमें जो भी चीज हमारी फुलफिल हो जाती है हमें उसे नहीं लेना होता है, तो हम D2 को नहीं लेंगे, D2 कॉलम को हम नहीं लेंगे, इसे हम नहीं लेंगे, इस वाले कॉलम को नहीं लेंगे। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, फिर आगे स्टेप करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, बस क्वेश्चन होने ही वाला है। अब हमारा बचा है 5 एंड देन 3, इधर बचा है 6 एंड देन 7। अब देखिए इसको मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा, 5 एंड 3 6 एंड देन 7। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, इतने बड़ी सेल में से सिर्फ हमारे सेल में सिर्फ 4 कॉस्ट रह गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा है O1, ये क्या है O3, और ये क्या है D1 एंड देन ये क्या है हमारा D3, और इधर हमारा जो AI है वो है हमारा 1 एंड देन इधर कितना है 34, और हमारा जो BJ है इधर वो कितना है, इधर 3 सॉरी इधर है हमारा 4 एंड देन इधर कितना है 31। फिर हमें पेनल्टी निकालनी है, फिर पेनल्टी निकालेंगे। इसमें से तो कोई भी माइनस ही करना है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट रह गई, क्या बड़ी देखें क्या छोटी देखें, तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट रह गई हैं, तो माइनस कर देंगे, कितने आएगी पेनल्टी 1,
इधर कितनी आएगी, 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। ओके, अब इधर देखते हैं, इधर कितनी आएगी पेनल्टी, 2 आएगी। और इधर अगर आपको, आई होप अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो प्लीज आपको मेरी आवाज सुन के लिखना है कि इधर पेनल्टी नीचे की तरफ 2 आएगी। ओके, और इधर पेनल्टी आएगी 1, ये 1 है, 31 ऊपर 31 है और पेनल्टी आई हमारी 1। ओके, अब देखिए, अब हमें इसमें पेनल्टी में ये चेक करना है कि हमारी सबसे बड़ी पेनल्टी क्या आई है। तो देन यहाँ देखिए हमारी पेनल्टी कितनी है, 4 है। आपको कहीं 4 दिखाई दे रहा है और जगह नहीं दिखाई दे रहा, तो इस पेनल्टी को लेंगे हम, ये हमारी पेनल्टी आई है 4। अब इसे लेंगे तो देखिए इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 3। अब देखिए इधर बीजे कितना है, 4, इधर कितना है हमारा ए आई कितना है, 34। तो हमें सबसे छोटा लेना होता है, तो हम बीजे लेंगे इस बार। इधर 4 ले लिया हमने, ओके 4 ले लिया। अब फिर इधर क्या माइनस होगा, इधर आ जाएगा हमारा 31। ओके, आ गया ना 31, बिकॉज हमने 34 में से अगर हम 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, अगर हम 34 में से अगर 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। तो ठीक है, हमारा आगे, अब आगे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो देखिए अब 30 है, इधर 31 है, इधर पूरा ले लिया, तो ये तो हम ले नहीं सकते, अब ये तो हम ले नहीं सकते ये कॉलम, ठीक है। अब ये वाला कॉलम बचा है हमारा, तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। हमारी अब इतनी बड़ी सेल में सिर्फ ये बचा है, क्या, D3 में बचा है 6 देन 7, ये बचा है हमारे पास, ठीक है, 6 एंड 7। ये क्या है हमारा O1 एंड ये क्या है हमारा O3। अब इधर देखिए, इधर हमारा जो ए आई है वो कितना है, 1, एंड जो ए आई में नीचे है वो इतना है 30। एंड यहाँ देखिए बीजे में सिर्फ हमारा 31 बच रहा है, ठीक है। फिर से अगर हमें पेनल्टी निकालनी है तो पेनल्टी देख लेंगे कितनी आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, पेनल्टी निकालेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, अब देखना है हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 6 है, मान ली हमने यहाँ ले लिया 1, हम ये वाली ले लेंगे और ये हो जाएगी फुलफिल, ठीक है। ये फुलफिल होने के बाद हमें क्या देखना है, ये जब फुलफिल हो गई है तो ये तो खत्म हो गया, इधर कितना बचेगा, अब 1 है तो 30, अब यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यानी हमारा पूरा सेल क्या था, पूरा बैलेंस सेल लेके चल रहे थे हम, और हमें अभी भी पता चल गया कि हमारा पूरा बैलेंस सेल है। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, हम एक ले लेंगे, यहाँ 30 आ जाएगा और ये फुलफिल हो गया। यानी हमारी आगे की आने वाली सारी कॉस्ट क्या हो गई है, फुलफिल हो चुकी है, सारी खत्म हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, जिसके लिए हमने प्रोसीजर लिया था कि यूजिंग वोगल्स मेथड, हमें निकालने हैं हम एलोगेशंस। यानी ये पूरा स्टेप हमारा 6 स्टेप में, यानी वैसे तो 4 स्टेप में हो जाता, पर मैंने आपको समझ में आए तो मैंने आपको एक स्टेप बढ़ा दिया, तो ये 4 है और ये 5, ठीक है। अब निकालते हैं हम एलोगेशंस, निकालते हैं या बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं या एलोगेशंस बोलते हैं, ये निकाल लेंगे एक्स। अब देखिए हमारा सबसे पहले एलोगेशन कहाँ आया है, यहाँ आया है। इसमें ये कौन सी रो है, ये हमारी है कॉलम, ये हमारा है रो, इसे बोलेंगे x2 4 का इसकी एलोगेशन आया है 25, ठीक है। नेक्स्ट एलोगेशन आया है हमारा, यानी नेक्स्ट एलोगेशन आया है हमारा x2 1, ये आया है हमारा 12, ठीक है। नेक्स्ट एलोगेशन आया है हमारा यहाँ 3, यानी D2, यानी ये वाला, यानी आया है हमारा x1 2 इक्वल्स टू आया है 18। देख रहे हैं ना एलोगेशन, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि एलोगेशंस कैसे निकालते हैं, वैसे एलोगेशंस निकाल रही हूँ, ठीक है। 18 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा नेक्स्ट एलोगेशन आया था यहाँ पे 4, यानी ये वाला 4 क्या है, O3 में है 4, यानी ये है x3 2, ये हमारा आया है, ये वाला एलोगेशन आया है 4, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एलोगेशन 6
में यानी 1 और 30 आया है। तो हम ये हमारे एलोकेशंस कहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये, यानी x 1 3 इक्वल्स टू आया है 1 एंड x ये वाला है ना, ये आया x 3 इक्वल्स टू आया है हमारा 30। ओके, आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में? ये है हमारे एलोकेशंस। अब हमारा ये जो प्रोसीजर है अभी हमारा एक ही पार्ट में सॉल्व हुआ है, हम इसे आगे भी फॉलो करेंगे। ये हमारे एलोकेशंस आ गए हैं। अगर आप इसकी कोस्ट निकालना चाहते हैं तो कोस्ट निकाल सकते हैं, वरना अभी कोस्ट का कोई मैटर नहीं कर रहा आपको, आप फाइनल में निकाल लेना जब हम इस मोडी मेथड को आगे फॉलो करेंगे। तो देखिए हमारे एलोकेशंस कितने आए हैं, 25 12 18 4 1 एंड 30, यानी हमारे 6 एलोकेशंस आए हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये 6 एलोकेशन ही आने चाहिए, 4 5 तो नहीं आ सकते थे, तो इस चेक करने के लिए मैं बता देती हूँ आपको, मैंने फॉर्मूला बताया था m + n - 1। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, तो हम 4 कॉलम्स प्लस 1 2 3, 3 हमारी रो 1 2 3 हमारी क्या है, ये क्या है, ये रोज, ये कॉलम है और ये रोज है, तो सॉरी ये कॉलम है और ये हमारी क्या है, ऐसे ऐसे रोज हैं और ऐसे ऐसे कॉलम्स हैं। तो कितने, 3 - 1 4 एंड 3 7, 7 - 1 इक्वल्स टू 6, यानी हमारे 6 ही एलोकेशंस आने थे, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, मैं इसे रफ कर देती हूँ, अभी आपको ये लगे कि ये क्या है। ठीक है, बता देती हूँ क्लैरिफाई, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ तक हमने फर्स्ट एलोकेशन यहाँ निकाला, सेकेंड स्टेप में सेकेंड एलोकेशन यहाँ निकला, और थर्ड स्टेप में थर्ड एलोकेशन यहाँ निकला, और फोर्थ स्टेप में फोर्थ एलोकेशन यहाँ पे, और फिफ्थ एलोकेशन यहाँ पे आया। फिर एलोकेशंस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दिखाए हैं। अगर आप चाहते हैं कोस्ट निकालना तो कोस्ट निकाल सकते हैं, इसकी कोस्ट आएगी 355। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, कोस्ट इसकी आएगी 355, 355 इसकी कोस्ट आएगी। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, आगे फॉरवर्ड करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, मुझे रफ क्या क्या करना है, मुझे रफ करना है यहां से, इसे मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, इसे रफ करने प्लीज ये आपको वोगल्स मेथड अप्लाई करना है, शुरू में कुछ नहीं करना, सिर्फ एलोकेशंस निकालने हैं कि इसके एलोकेशंस क्या आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, जो इसकी समरी थी, मैंने दिखाई थी आपको, इसके मेथड्स के स्टेप्स बताए थे, अगर वो थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमने एलोकेशंस निकाले हैं, ये हमारी आई है कोस्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या होगा, इस क्वेश्चन में आगे हम निकालेंगे, अब हमने वोगल्स मेथड में, यानी अगर समरी देखें तो हमने फर्स्ट स्टेप अभी नहीं करा है, सेकेंड स्टेप को लेके चले थे कि जो भी हमारी बुक में मेथड हो हमें वो लेके चलना है और एक एलोकेशंस निकालने हैं। देन हमें क्या करना है, हमें इसे रफ कर देते हैं, इस क्वेश्चन में इस चीज को रफ कर देते हैं। ओके, इस चीज को रफ कर देते हैं, बल्कि इसे भी रफ करेंगे। पहले मैं एक सेल बना लेती हूँ, यहाँ पे सेल बना लेती हूँ, यहाँ ये सेल बना लेती हूँ, ये है हमारा सेल का बॉक्स। ठीक है, पता है ना आपको सेल कैसे बनती है, जहां रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं, वही हमारी सेल बनती है। ओके, तो देखिए, देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3, यानी 4 हमारे कॉलम से, यानी 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, थोड़ा तिरछा बन रहा है। ओके, अब हम कॉलम 1 देन 2। ओके, ये बन गए। अब हमें इसे लिखना है। हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा था, हमने स्टेप में पढ़ा था जो भी हमारे क्या बोलते हैं एलोकेशंस आते हैं उनको हम कहाँ पे लिखते हैं, यानी मैंने आपको एक रफली भी बताया था कि हमें क्या क्या निकालना होता है। जैसे कि हमें एक सेल दिए, इधर हमारा CIJ लिखा रहता है, कोस्ट लिखी रहती है, इधर हमारा
यू आई प्लस बी जे लिखा रहता है और इधर हमारा डी आई जे निकालना है। अंडरस्टूड? ये तीन चीज हमें फाइंड करनी है। जहां भी ऐसा स्पेस खाली है तो वो अनऑक्यूपाइड सेल कहलाता है और जहां भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो ऑक्यूपाइड सेल कहलाता है। अंडरस्टैंड? यही हमें सिर्फ निकालना है। मैंने आपको समझा दिया एक छोटा ओवरव्यू देके, अब इसे फॉलो करते हैं। इधर हमें क्या निकालना है, हमें एलोगेशंस निकालने थे। वोगल्स मेथड से हमने एलोगेशंस निकाल लिए। एलोगेशंस हम इनको सेंटर में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 4, अब 2 4 क्या है, 1 2 3 4, यानी 2 4 यहाँ पे आएगा, यानी 25 को हम सेंटर में रखेंगे। ये कौन सी सेल है हमारी, X24 सेल है। X24 सेल में क्या है एलोगेशन 25। देन X25 सेल में क्या आएगा 12 आएगा। X21 सेल कौन सी है, यहाँ पे आएगा हमारा 12। ठीक है, सेंटर में रख रहे हैं। ये हमारी एलोगेशंस को हम कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। ठीक है, अब X12 सेल कौन सी हमारी, यहाँ पे आएगा 18। ठीक है, और X32 सेल कौन सी हमारी, ये वाली X32 सेल है, यहाँ पे आएगा 4। एंड नेक्स्ट है हमारी X13 सेल। X13 सेल कौन सी है हमारी, 13 सेल है ये वाली, इस सेल में आएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट है X33 सेल है हमारी 30, ये है हमारी X33 सेल, यहाँ पे आएगा हमारा 30। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इस सेल को भी हम बड़ा बना लेते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। ये हम इसको भी बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे 30 लिख देती हूँ मैं और यहाँ लिख देती हूँ 4। ओके, अब थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने 1 2 2 4 5 6 दोनों के 2 4 और 2 6। ठीक है, अब इनका हमारा कुछ काम नहीं है तो हम इसे रफ कर देते हैं जिससे हमारे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, और हम इसे भी रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इस पे होना चाहिए। देन मैंने वो थोड़ी गलती होगी, मैंने उस क्वेश्चन को रफ कर दिया, बट मेरे पास बुक है तो मैं उस बुक को देख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए हमने ये लिख दिया है, ये क्या लिखी है, हमने एलोगेशंस लिखे हैं, और जहां जहां एलोगेशंस है वो हमारी कौन सी सेल है, ऑक्यूपाइड सेल है। जहां एलोगेशंस नहीं लिखी है वो कौन सी सेल है हमारी, अनऑक्यूपाइड सेल है। देन अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखनी है कोस्ट। तो हम कोस्ट क्वेश्चन में देख के लिख सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन साफ हो गया तो मैं जो मैंने बताया था आपको कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में से क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो मैं इसकी कोस्ट लिख देती हूँ आपके सामने। ठीक है, देखिए इसकी कोस्ट यहाँ क्या आएगी, इसकी कोस्ट यहाँ पे लिखेंगे हम कोस्ट कहाँ लिखते हैं, हम कोस्ट लिखते हैं कौन से साइड में लिखते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर में हम कोस्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ये हमारी कोस्ट है। देखा ना, कोस्ट हम ऐसे वाले मैंने आपको बताया था CIJ इससे। ठीक है, ये वही वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट कोस्ट हमारे आएगी 3 आएगी। ठीक है, और यहाँ कोस्ट आएगी हमारी 6 कोस्ट आएगी, और नेक्स्ट हमारी कोस्ट आएगी 2। ओके, यहाँ पे आएगी 4 कोस्ट, और यहाँ पे आएगी हमारी 7 कोस्ट, यहाँ पर आएगी हमारी 9 कोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आएगी हमारी 1 कोस्ट, ये 1 है, और यहाँ पर आएगी हमारी 3 कोस्ट, और यहाँ पर आएगी हमारी 4 कोस्ट, और यहाँ पर आएगी हमारी 7 कोस्ट, एंड देन लास्ट में आएगी हमारी 5 कोस्ट। अब हमारा बुक का कोई काम नहीं है, सिर्फ माइंड का काम है। जो हमने पढ़ा है वो हमें बोर्ड पे करना है। देखिए अब ये हमने, अब हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एलोगेशंस लिखे हुए हैं, हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है, हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल है, हमारे पास कोर्स लिखी हुई है जो हमने अपर कॉर्नर में लिखी है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखी है। ये कौन सा कॉर्नर होता है, ये वाला कॉर्नर होता है लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर। और देन यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो होगा हमारा अपर राइट कॉर्नर। ओके, अंडरस्टैंड? सारे पॉइंट्स हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए माइंड में, क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। अब इसे आगे फॉलो करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब क्वेश्चन आता है क्या निकालना है। अब हमें इसमें ये देखना है कि एलोगेशन सबसे ज्यादा रो में आ रहे हैं या सबसे ज्यादा कॉलम में आ रहे हैं। तो देखिए इधर वाली रो में देखें, इधर 2 आ रहे हैं,
इधर भी 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं। कॉलम में देखते हैं, इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहे हैं, इधर 2 आ रहे हैं और इधर 1 आ रहा है। जहां भी सबसे ज्यादा एलोगेशंस लिखे होते हैं, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, वहीं पर हमें 0 लिखना होता है। अरे 0 क्यों लिखना होता है? बिकॉज हमें कोस्ट निकालनी होती है। जो हमारी राइट हैंड साइड की कोस्ट होती है अपर वाली, वो निकालनी होती है। जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल होते हैं, हमें उनके लिए कोस्ट निकालनी होती है। तो जहां भी हमारी एलोकेशन सबसे ज्यादा आते हैं, वहीं हमें 0 रखना होता है। देखिए, यहाँ 2 है, हाँ जी, यहाँ 2 है, हाँ जी, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब रो में देखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी। तो यानी हम कहीं भी 0 रख सकते हैं। ठीक है, हमने 0 रख लिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा क्या होता है, BI और यहाँ होता है UJ। ठीक है, ओके, ध्यान है ना आपको? अब देखिए, हमें जहां भी हमारी ऑक्यूपाइड सेल होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहां पर निकालना है क्या? हमें वहां पर निकालना है VI प्लस UJ। हमें वहां निकालना है। याद है ना आपको? ये टेबल हमेशा याद होनी चाहिए आपके दिमाग में कि CIJ निकाल लिया हमने, हाँ जी निकाल लिया, ये रहा CIJ लिखे हैं सारे। अब हम क्या निकाल रहे हैं? VI प्लस UJ। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 0 रख लिया, अब हमें ये निकाल रहे हैं, सॉरी UJ। अब देखिए, यहाँ 0 है और इस जहां ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड देखनी है पहले, अनऑक्यूपाइड नहीं देखनी, ऑक्यूपाइड देखनी है। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाए, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। तो 0, ये कहाँ, यहाँ क्या आएगा? 3। अगर हम 0 प्लस 3 करते हैं तो क्या आएगा हमारा? 3 आएगा ना। ये रिजल्ट निकल के आना चाहिए जुड़ के। अब देखिए, यहाँ ऑक्यूपाइड है ना ये 0, यहाँ हम क्या ऐड करें कि हमारा 6 आ जाए? यहाँ हम 6 ही ऐड करेंगे। ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, यहाँ क्या है हमारा? 4 है। ओके, अब हमें इसको सेटिस्फाइड करना। अब आगे क्या करना है हमें? अब देखिए, हमने यहाँ 0 लिख लिया। पहले हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ऑक्यूपाइड वाली सेल का ही वर्क कर रहे हैं। पहले ऑक्यूपाइड वाले करेंगे नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अनऑक्यूपाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि दोनों सेल जहां भी हमारी सबसे ज्यादा एलोकेशन होंगी वहां पे 0 रख लेंगे। हमने इस रो में 0 रख लिया। और देखिए, इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें क्या ऐड करना है? 0 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 0 में अगर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। यानी ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ ऑक्यूपाइड वाली सेल देखनी है। यहाँ पे क्या है हमारा? 4 है। तो देखिए, इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा? यहाँ पे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या, ये रिजल्ट 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, इस रिजल्ट यहाँ पे क्या है? 7 है। तो हमें यहाँ पे कितना दिया गया है? 6। अगर हम 6 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए? तो 6 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, हम अब करते हैं इसको फॉलो। इसमें क्या दिया गया है? अब यहाँ 12 है। ठीक है, हाँ, अब करते हैं हम इसका स्टार्ट। अब हमने ऑक्यूपाइड सेल भी लिख ली है, मतलब कोस्ट भी लिख ली है और एलोकेशंस भी लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? तो देखिए, अब हमें इसमें ऑक्यूपाइड सेल को की अपर राइट हैंड साइड निकालनी है, यानी ये चीज निकालनी है। इन चीज को निकालने के लिए हमें सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल को देखना है। तो ऑक्यूपाइड सेल को हम देखने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए, एलोकेशंस देख लेते हैं। एलोकेशन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ एलोकेशंस कितने हैं हमारे? यहाँ एलोकेशन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ एलोकेशंस कितने हमारे? 2 एलोकेशंस हैं। जहाँ सबसे ज्यादा एलोकेशंस होते हैं वहीं हमें क्या करना होता है? 0 रखना होता है। तो वहीं पर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लाइक हमने यहाँ रख लिया 0। ठीक है, अब देखिए, इस 0 में हमें इस रिजल्ट को देखना होगा, इस रिजल्ट को सेटिस्फाइड करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है? 0 है और यहाँ हमारा क्या है? रिजल्ट 3। हम 0 में यहाँ क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 3 आ जाए? तो हम यहाँ पे 3 ही ऐड कर देंगे। आ रहा है ना आपको समझ में?
यहाँ 3 ऐड कर देंगे। अब फिर यहाँ पे देखते हैं, ऑक्यूपाइड सेल देखनी है, सिर्फ अनऑक्यूपाइड नहीं देखनी हमें। ऑक्यूपाइड सेल में हमारे यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 0। यहाँ इस रिजल्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या लिख देंगे 0। 0 + 6 इक्वल्स टू कितना होता है 6 और 0 + 3 ऐड करने पर क्या होता है 3। तो देन हमें यही करना है, 0 में 6 जोड़ा है, 0 में 3 जोड़ा है, ये दोनों आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्यूपाइड सेल को ही देखना है। ऑक्यूपाइड सेल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, हमारी ऑक्यूपाइड सेल में यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ क्या है 7। इस यहाँ पर लाने क्या रिजल्ट लेके आए, क्या ऐड करें कि 7 सेटिस्फाइड हो जाए, 7 ही रिजल्ट आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। 6 + 1 = 7। अंडरस्टूड, 7 आ जाएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ क्या है ये 3 है। अब ये देखिए हम 1 में क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 3 आ जाए। हम 2 को ऐड कर देंगे और हमारा रिजल्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? यानी ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, यानी हमारा ऑक्यूपाइड चल रहा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। अब देखिए ये ऑक्यूपाइड और ये ऑक्यूपाइड में रह रहा है कि क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या ही आएगी। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। यहाँ हमारा रिजल्ट कितना है 2 है और यहाँ पे आया हुआ है 4। तो हम क्या ऐड करें कि यहाँ ये रिजल्ट 4 आ जाए। यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो 2 + 2 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रह रहा है 25। यहाँ है 2 और यहाँ हमारा अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, इसे फाइंड कर लेंगे। हम 2 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा 1 आ जाए। तो हम 2 में 1 -1 कर देंगे। हम 2 में जोड़ देंगे -1 तो हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आएगा बताइए। 2 में अगर हम क्या करेंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो हम -1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारे क्या हो गया, ऑक्यूपाइड सेल हमने का रिजल्ट क्या कर लिया, सेटिस्फाइड कर दिया। हाँ, वो हमें क्या निकालना है, अनऑक्यूपाइड सेल निकालने हैं। अनऑक्यूपाइड सेल यानी कहाँ पे, यानी ये सेल बताई थी ना मैंने आपको, यहाँ पे Cij लिख लिया है हमने, उसको सेटिस्फाइड कर दिया। और अब निकालना है Bi + Uj, ये निकालना है हमें। फिर निकालेंगे इधर Dij। ठीक है, इसे रफ कर देती हूँ मैं। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चीजों को क्या करना है, ऐड करना है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे हम, देखिए हमारी जो ये क्या है Uj है और ये क्या है हमारा Vi। Uj कितना है 2 और Vj कितना है हमारा 0। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और ये 2 हम कहाँ लिखेंगे, ये वहां लिखेंगे इस साइड, ये आएगा इस साइड। ये क्या है हमारे, ये है हमारे अपर राइट हैंड कॉर्नर वाले कोस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ पे लिख लेंगे हम, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 + 0 -1 आ जाएगा। वैसे तो हम इसे वही लिखते हैं जहां पे हमारी अनऑक्यूपाइड सेल रहती है। ठीक है, जहां पे अनऑक्यूपाइड सेल है हम उसे वही लिखेंगे। यानी ये ऑक्यूपाइड सेल है हमारी अनऑक्यूपाइड, यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ पे अनऑक्यूपाइड। तो 7 सॉरी यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और यहाँ कितना है, ये अनऑक्यूपाइड है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो कितना आ जाएगा 6 × 8। अब यहाँ अनऑक्यूपाइड है तो ये 3, यहाँ 1, कितना आ जाएगा 4। यहाँ अनऑक्यूपाइड है, यहाँ हमारा -1, यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 0। आगे आपको क्लियर समझ में। उसके बाद हमें क्या करना है,
उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमने ऑक्यूपाइड सेल भी निकाल ली, हमने अनऑक्यूपाइड सेल भी निकाल ली। अब हमें मोडी मेथड्स के एलोकेशंस देखने, हमें कॉस्ट देखनी है कि उसकी कॉस्ट क्या आती है। ठीक है, तो अब देखिए हमें सिर्फ इस प्रोसीजर में इसको ढालना था। तो अब देखते हैं इसके एलोकेशंस, यानी x, ये क्या है x 1 2 18, x 1 3 यानी 1, x 2 1 कितना है 12, x ये है यहाँ पे, यहाँ क्या है x 2 4 इक्वल्स टू 25, x 3 1 equals to 4 and x 3 3 equals to 30, यानी 6 एलिगेशंस आ रहे हैं। अब हम इसकी निकालते हैं कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम इसकी, हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है? कॉस्ट में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किसका, इन सब का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यानी कॉस्ट कैसे निकलेगी 18 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जो हमारी अपर लेफ्ट कॉर्नर की जो कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एलोकेशन में, सिंपल कॉस्ट आ जाएगी प्लस 6 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 12 प्लस 1 क्रॉस 25 प्लस 3 क्रॉस 4 एंड 7 प्लस 7 क्रॉस 30, ठीक है। या लिख सकते हैं 30 क्रॉस 7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 18 की 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 54, यानी 54 प्लस 6 प्लस 48 प्लस 25 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा 30 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 210। अब सिर्फ इसे ऐड करना है, 54 6 48 25 एंड 12 एंड 210 को ऐड करना है। कितना आएगा 10 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 का 5 कैरी 2 6 10 12 13 और 13 15, 15 का 5 कैरी 1 फिर 2 और 1 3, यानी 355 हमारी कॉस्ट आई है 355, यानी हमारा आंसर बिल्कुल क्या रहा है, राइट आंसर आ रहा है। इसे रफ कर देती हूँ प्लीज। इस क्वेश्चन को हमें इसी प्रोसीजर से करना है। पहले हमें स्टेप फर्स्ट यूज करना है यूजिंग वोगल्स मेथड, बिकॉज वो बहुत मिनिमम वैल्यू देता है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर हमारे इन क्वेश्चन के लिए, मोदी मेथड के लिए अगर एलोकेशन निकालने हैं मिनिमम वैल्यू में, तो आपको वोगल्स मेथड ही यूज करना है। वोगल्स मेथड यूज करने के बाद हमने एलोकेशंस निकाल लिए, ठीक है। एलोकेशंस को हम क्या करेंगे, हम सेल्स में लिखेंगे। जो एलोकेशंस की सेल्स होती हैं x31 x33 एलोकेशंस में लिखेंगे। फिर हम जो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी गई है, जो हमें गिवन कॉस्ट है, वो हम लिखेंगे कहाँ पर, ये साइड कौन सी है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे। कॉर्नर में लिखने के बाद जो भी हमारी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो हम उनके रिजल्ट को सेटिस्फाइड करेंगे। देन अनऑक्यूपाइड सेल की राइट हैंड साइड वाली जो कॉर्नर वाली जो कॉस्ट है हम उसको लिखेंगे। देन हमें क्या निकालना है, DIJ, हमें क्या निकालना है DIJ, ठीक है। वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमने ये निकाल लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में CIJ निकाल लिया, मतलब VI प्लस VJ निकाल लिया, UJ निकाल लिया। अब हमें निकालना है DIJ। मैंने आपको DIJ का फॉर्मूला बताया था, कैसे फॉर्मूला बताया था मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला, अब DIJ निकालना है, तो DIJ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, DIJ निकालने का फॉर्मूला बताया था, DIJ इक्वल्स टू
सी आई जे माइनस यू जे प्लस वी आई, यानी हमें इसमें से इसको माइनस करना होता है। ठीक है, सी आई जे में से इसको माइनस करना होता है। क्या आ जाती है हमारा डी आई जे आ जाती है। क्या आ जाता है हमारा डी आई जे आ जाता है। देख लीजिए आप, मैं एक बार कोस्ट देख लेती हूँ, हमने कोस्ट बिल्कुल सही लिखी है नहीं, कोस्ट बिल्कुल हमने बिल्कुल सही लिखी है। अनऑक्यूपाइड सेल में हमें डी आई जे भी निकालना रहता है, तो डी आई जे भी देख लेते हैं। डी आई जे का फॉर्मूला प्लीज नोट कर लीजिएगा। डी आई जे का फॉर्मूला डी आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई वी आई प्लस यू जे, ये हमारा फॉर्मूला है इसको निकालने का। अब अनऑक्यूपाइड में निकालना है सिर्फ, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 7 में से अगर हमें 5 माइनस करने हैं तो 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा अब 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ देखना है यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 5 - 0 तो 5 ही आ जाएगा। अब देखिए हमने उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद कुछ नहीं करना। अब हमने इस एक सेल जो हमने रफली सेल बनाई थी उसको ध्यान में रखना है। हमने सी आई जे निकाल लिया, हमने यू आई प्लस वी जे निकाल लिया, और हमने डी आई जे भी निकाल लिया। ओके, इस क्वेश्चन में अब हमें सिर्फ एलोकेशन देख लिए, कोस्ट निकालनी थी, कोस्ट भी देख ली। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ये देखना है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, यूनिक है, नॉट ऑप्टिमल है। हमारा जो 6 स्टेप बताया था ना मैंने आपको, प्लीज उसे ध्यान करिए कि मैंने 6 स्टेप में आपको 3 पॉइंट बताए थे कि अगर हमारा डी आई जे बड़ा है 0 से, वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिमल होगा या यूनिक होगा। अगर हमारा सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट याद करिए, अगर हमारा डी आई जे बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा 0 के, तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अल्टरनेटिवली ऑप्टिमल भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, देन ऑप्टिमल जरूर होगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट था उसका कि अगर हमारा डी आई जे छोटा है 0 से तो वो क्या होगा, नॉट ऑप्टिमल। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारा 0 भी आ रहा है, 0 के भी इक्वल है और 0 से बड़ा भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लास्ट स्टेप बट नॉट अ लीस्ट स्टेप। यहाँ देख लेंगे देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बिकॉज डी आई जे बड़ा भी है और इक्वल भी। यहाँ पे क्या है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका इतना ही, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लास्ट का स्टेप है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।